बंधुओं, जय माता दी। आज तीसरा दिन है नवरात्र का। हिंदू धर्म में चंद्रघंटा देवी महादेवी का तीसरा नवदुर्गा स्वरूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। उनका नाम चंद्रघंटा है, जिसका अर्थ वह जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्रमा है। उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उनकी सतत तत्परता को दर्शाती है। उन्हें चंद्रघंटा, वृक्षवाहिनी या चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। इनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। बंधुओं, अब हम जान लेते हैं इनकी दंत कथा। शिव पुराण के अनुसार चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव की शक्ति है। शिव का प्रत्येक पहलू शक्ति के साथ है, इसलिए अर्धनारीश्वर है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। शादी के बाद हर महिला की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब पार्वती ने शिव से उनके घर मुलाकात की, उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। जैसे ही वह उस गुफा में दाखिल हुई जहाँ शिव रहते हैं, गुफा में कूड़ा कचरा फैला हुआ था और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थीं। मकड़ी के जाले प्रमुख चिंता के विषय थे। पार्वती ने अपनी शादी की पोशाक में झाड़ू लिया और पूरी गुफा को साफ किया। दिन बीतते गए और पार्वती अपने नए घर में नए लोगों के साथ रहने लगी। जब यह सब हो रहा था, एक नए राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड में जड़ें जमा ली। तारकासुर की बुरी नज़र शिव परिवार पर पड़ी। वह अपनी मृत्यु के वास्तविक कारण से पर्दा हटाने के लिए पार्वती पर बुरी नज़र रख रहा था। उसे वरदान था कि वह केवल शिव और पार्वती के जैविक पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। पार्वती और शिव के जीवन में उत्पात मचाने के लिए उन्होंने जतुकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जतुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस है। वह और उसकी सेना पार्वती पर आक्रमण करने आए। इन सब से अनजान पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। जिस समय शिव घोर तप कर रहे थे, पार्वती कैलाश पर्वत पर रोजमर्रा के कामकाज संभाल रही थी। इस स्थिति का अवसर लेते हुए जतुकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर मार्च किया। जतुकासुर ने अपनी चमगादड़ सेना के पंखों की सहायता से आकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिव गणों पर आक्रमण किया। इससे पार्वती भयभीत हो गई। जब तक इन चमगादड़ों ने उत्पात मचाना शुरू नहीं कर दिया और नव सजे हुए पार्वती कैलाश क्षेत्र को नष्ट करना शुरू नहीं कर दिया, इससे पार्वती को क्रोध तो आया, परंतु ये भयभीत नहीं हुई। पार्वती ने नंदी से मदद लेने का विचार मन में उठाया, इसलिए उसने नंदी को खोजा, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिया। पार्वती का खिल उठा। लगातार हार का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती के पास आए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। पार्वती रोती हुई वहां गई जहां शिव अपना तप कर रहे थे, लेकिन वह असहाय थी। शिव अपना तप नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने पार्वती को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह स्वयं प्रकृति है, ब्रह्मांड की माँ है और वह स्वयं इस स्थिति से लड़ने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार माँ पार्वती ने जतुकासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। पार्वती अंधेरे में बाहर आई और उन्हें मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इससे उबरने के लिए उसने चांदनी की ज़रूरत थी। पार्वती ने चंद्रदेव से समर्थन मांगा और वह युद्ध के मैदान को रोशन करके पार्वती के साथ शामिल हो गए। युद्ध के दौरान पार्वती ने चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर धारण किया था। पार्वती को कम रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक बड़ा झुंड पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला किया और पार्वती ने जतुकासुर से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद पार्वती को पता चला कि शैतान आकाश में चमगादड़ों से सक्रिय है, तो पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आई और उसे जोर से बजाया, जिससे चमगादड़ उड़ गए। भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर पर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने पर वह गुर्राने लगा।
तब पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से वार किया, कीड़े जैसी तलवार से उसके पंख काट दिए और अंत में उसे मारने के लिए उसे उसकी छाती में डाल दिया। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में घंटा लिए पार्वती का यह भयावह रूप, मस्तक पर चंद्रमा और भेड़िए पर विराजमान माता को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा नाम दिया। बाद में शिव ने पार्वती से कहा कि यह युद्ध किसी भी युद्ध और बाधाओं के डर पर काबू पाने का साहस प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई भी महिला अपने पुरुष के बिना कमजोर या असहाय नहीं है। बंधुओं, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रघंटा के रूप की। चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिसमें से 2 हाथ में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, खड़क, कमल, घंटा और कमंडलू है, जबकि उनका एक हाथ बाकी है आशीर्वाद मुद्रा के रूप में। वह अपने वाहन के रूप में भेड़ी की सवारी करती हैं। जो भी भक्त चंद्रघंटा की पूजा और आराधना करते हैं, उनमें दिव्य वैभव की आभा विकसित होती है। चंद्रघंटा दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह शांति और समृद्धि बरसाने वाली दयालु माँ है। ऐसा माना जाता है कि उसके और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान उसकी घंटी से उत्पन्न हुई गड़गड़ाहट की आवाज़ से राक्षसों को पंगु और स्तब्ध कर दिया था। वह हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, जो उसके भक्तों के दुश्मनों को नष्ट करने की उसकी उत्सुकता को दर्शाता है, ताकि वे शांति और समृद्धि से रह सकें। इनका निवास स्थान मणिपुर चक्र में है। बंधुओं, इनकी प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना में जो मंत्र हैं उनमें से कुछ मैं बताती हूँ। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। बंधुओं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए।